आज आप क्षितिज भाग 1 के पाठ 12 कैदी और कोकिला कविता के बारे में आप समझेंगे। इस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने उस समय का वर्णन किया है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अर्थात यह कविता आज़ादी से पूर्व की है। इसमें कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। जेल में बैठा एक कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है। अंग्रेज उसे चोर, डाकू और बदमाश के बीच डाले हुए हैं। भर पेट खाना भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को काला शासन कहा है, जहां उन्होंने बताया है कि यह वक्त अब मधुर गीत सुनाने का नहीं बल्कि आज़ादी के गीत सुनाने का है। कवि ने कोयल चाहे कि वह स्वतंत्र नभ में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है। जेल डाकू, चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। वहाँ न जीने दिया जाता है और न ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना से भरी हूक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी। दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको रक्त रंजित लगने लगेगी, अर्थात आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको बुरी लगेगी। यही सब बातों का लेखक यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसमें वर्णन किया है। और आगे उनको लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता को देख ली है, इसलिए वह चीख रही है। कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है। वहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कोलू चलने से जो चुर्रकचू की आवाज़ आती है वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। कोलू के डंडे पर कैदियों के उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों। तब कवि को ये महसूस होता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेज की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों का ढांढस बंधाने के लिए यहाँ आई है। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिखती है। यहाँ पर जेल की हर चीज़ को कालमा लिए बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालमापन में जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है इस काले संकट सागर पर। तब कवि ये मानता है कि कोयल अपना मधुर संगीत
उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को आमादा है। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का अंतर दिखाया गया है। यह बताया गया है कि इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक चिड़िया खुले नभ में घूमने को स्वच्छंद है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वहीं पर एक कैदी के लिए रोना भी मना है। इस विषमता को देखकर कवि का मन अंदर तक हिल जाता है और अंत में कवि अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जांग फूंक दें। प्रस्तुत कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने उन विचारों को अभिव्यक्त किया है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो उस समय से पहले अंग्रेज भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको किस प्रकार परेशान करते थे और उनको जगाने का प्रयास कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। धन्यवाद।